अब मैं आपको सप्तमी व्रत के बारे में बताता हूँ, जो कि बहुत ही शुभ व्रत है। कहा गया है शास्त्रों में, जो व्यक्ति सप्तमी में उपवास करके विधि पूर्वक सूर्य नारायण का पूजन, जप और हवन आदि क्रियाएं संपन्न कर रात्रि के समय भगवान सूर्य का ध्यान करते हुए शयन करता है, तब उसे रात्रि में जो सौपन दिखाई देते हैं, उन सौपन फलों का मैं वर्णन बताता हूँ। यदि सौपन में सूर्य का उदय, इंद्र ध्वज और चंद्रमा दिखाई दे तो सभी समृद्धियां प्राप्त होती है। माला पहने व्यक्ति गाय या वंशी की आवाज, श्वेत कमल, चामर, दर्पण, सोना, तलवार, पुत्र की प्राप्ति, रुधिर का थोड़ा या अधिक मात्रा में निकलना तथा पान करना, ऐसा स्वप्न देखने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। दत्तात्रेय प्रजापति के दर्शन से पुत्र प्राप्ति का फल प्राप्त होता है। स्वप्न में प्रशस्त वृक्ष पर चढ़े अथवा अपने मुख में महिषी, गो या सिंह का दोहन करे तो शीघ्र ही ऐश्वर्य प्राप्त होता है। सोने या चांदी के पात्र में अथवा कमल पत्र में जो स्वप्न में खीर खाता है, उसे बल की प्राप्ति होती है। धूतवाद तथा युद्ध में विजय प्राप्ति का जो स्वप्न देखता है, वह सुख प्राप्त करता है। स्वप्न में जो अग्निपान करता है, उसके जठांगी की वृद्धि होती है। यदि स्वप्न में अपने अंग प्रज्वलित होते दिखाई दे और सिर में पीड़ा हो तो संपत्ति मिलती है। श्वेत वर्ण के वस्त्र, माला और पक्षी का दर्शन शुभ होता है। देवता, ब्राह्मण, आचार्य, गुरु, व्रत तथा तपस्वी स्वप्न में जो कुछ कहते हैं वह सत्य होता है। स्वप्न में सिर का कटना अथवा फटना, पैरों में बेड़ी का पड़ना राज्य प्राप्ति का संकेतक है। स्वप्न में रोने से हर्ष की प्राप्ति होती है। घोड़ा, बैल, श्वेत कमल तथा श्रेष्ठ हाथी पर निडर होकर चढ़ने से महान ऐश्वर्य प्राप्त होता है। ग्रह और तारा का ग्रास देके पृथ्वी को उलट दे और पर्वत को उखाड़ फेंके तो राज्य का लाभ होता है। पेट से आंत निकले और उससे वृक्ष को लपेटे, पर्वत, समुद्र तथा नदी पार करे तो अत्यधिक ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। सुंदर स्त्री की गोद में बैठे और बहुत सी स्त्रियां आशीर्वाद दे, शरीर को कीड़े भक्षण करे, स्वप्न का ज्ञान हो, अविश्वास सुनने और कहने में आए तथा मंगलदायक पदार्थों का दर्शन एवं प्राप्ति हो तो धन और आरोग्य का लाभ होता है। जिन स्वप्नों का फल राज्य और ऐश्वर्य की प्राप्ति है, यदि उन स्वप्नों को रोगी देखता है तो वह रोग से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार रात्रि में स्वप्न देखने के पश्चात प्रातःकाल स्नान कर राजा, ब्राह्मण अथवा भोजक को अपना स्वप्न सुनाना चाहिए।